बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि नर्वस सिस्टम है क्या। देखिए, हम लोग ना एक ज़िंदगी की एक आम मिसाल से शुरू करते हैं। सपोज दैट कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा है और वो एक जगह मोटरसाइकिल खड़ी करता है। उतरते हुए क्या होता है कि जो पीछे बैठा है, उसके मुसाफिर बैठा है, फॉर एग्जांपल, उतरते हुए ना उसके पैर पे लग जाता है सिलेंसर मोटरसाइकिल का। अब जनाब वो बहुत गर्म होता है, तो वो बंदा क्या कहता है, फौरी तौर पे अपना पैर क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है, हटा लेता है सिलेंसर से। यार, ये जो अचानक एक रिस्पॉन्स दिया है उस बंदे ने सिलेंसर के साथ, पैर लगते ही गरम गरम सिलेंसर के साथ, ये क्या था, ये कैसे हो गया? दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। ये सारा कुछ करवाने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऐसा है कि मैं वीडियो थोड़ी कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में बनाऊँ, लेकिन इसमें यह है कि हो सकता है कि वीडियो मेरी 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, लेकिन उसमें जितना कवर होगा उतना हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। बकाया जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर नर्वस सिस्टम का क्या रोल था? उस बंदे ने जैसे ही अपना पैर हटाया, दिस इज विद हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? देखें, ये एक न्यूरॉन्स का, नर्व्स का एक नेटवर्क है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक मैसेज लेकर आता है और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स से ब्रेन और स्पाइनल कोड तक लेकर जाता है। कुछ ऐसा कनेक्शन एक बना हुआ है। पूरी बॉडी में ना एक राबता कायम हुआ है। अब देखें, कहीं भी कोई मसला होता है ना, तो वो मैसेज चले जाता है, मैसेज जैसे ही जाता है उसका रिस्पॉन्स जो वो जनरेट कर दिया जाता है। अब मैसेज क्या होगा उस बंदे का कि मिसाल के तौर पे, यार ये बड़ा डेंजरस है, ये कहीं ना सेल्स ना डेड हो जाए, ठीक है, तो वो फौरी तौर पे ना अपना पैर पीछे कर लेता है। वो सिलेंसर वाली जो मैंने एग्जांपल बताई थी आपको। तो ये सारा इस न्यूरॉन्स और नर्व्स के जो एक नेटवर्क है, एक जाल फैला हुआ, उसकी मदद से होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ना एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए, न्यूरॉन्स के अंदर ना बेसिकली आपके पास एक होती है सेल बॉडी, ठीक है, एक आपके पास होते हैं डेंड्राइट्स। ये जो आपके पास ये चीज़ है ना, इसको मैं डेंड्राइट कह देता हूँ, DENTRI, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये है डेंड्राइट्स। ये जो आपका है, दिस इज सेल बॉडी। समझ आ गई? अब ये आपका सेल बॉडी, ये आपकी डेंड्राइट्स, और अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, दिस इज ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सोन। अब जब मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कोड तक, बॉडी तक, ये जो ले के आने का काम है वो डेंड्राइट्स करते हैं। कौन करते हैं? डेंड्राइट्स मैसेज ले के आते हैं, और उससे अवे लेके जाने का काम एक्सोन का। ए से अवे, ए से क्या होता है? अवे। तो अवे लेके जाने का काम, ठीक है, ये किसका है? एक्सोन्स का। और मैसेज को लेके आने का काम किसका है? डेंड्राइट्स का। अवे मैसेज लेके जाएंगे ना रिस्पॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को मतलब वो सिलेंसर लगा, तो मैसेज आया किसकी मदद से? डेंड्राइट्स की मदद से, और जो मैसेज जाएगा रिस्पॉन्स के लिए वो एक्सोन्स की मदद से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, मैंने बता दिया नर्वस सिस्टम क्या है, कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट के दरमियान न्यूरॉन्स और नर्व्स का एक कनेक्शन बना हुआ। अब इसकी मैं टाइप्स पर अगर बात करूं तो बेसिकली दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, PNS और CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब ये अब नाम से जाहिर है। देखें, ये एक मैंने बॉडी बनाई, फॉर एग्जांपल ये देखें, ड्रा की है मैंने, तो जनरल सा स्ट्रक्चर है इसमें। ये देखें, ये सारा सेंटर है, ये देख रहे, दिस इज सेंटर। तो ये एक जो सेंटर के अंदर नर्वस सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अब आप खुद ही अपनी बॉडी का जायजा लगाएं। सेंटर में एक तो दिमाग आपका आ रहा है, यानी कि ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ना, एक आपका ब्रेन आ रहा है, दूसरा आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सारा हिस्सा है, ये सारा क्या कहलाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। समझ आ गई? मैं आपको समझाता हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। अब देखिए, पेरिफेर बोलते हैं साइड वाला, जो साइड पर होता है किसी भी चीज़ के साइड पे। तो ये तो सेंटर है, ठीक है, और इसकी ये साइड हैं सारी, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये सारी साइडें हैं।
तो ये साइड देखो ना, कनेक्शन इधर तो कायम है दरमियान में, अब साइड पर भी तो हाथ पैर टांगे, इनके दरमियान में कैसे कनेक्शन होगा? विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसमें नर्व्स जो है वो निकलती हैं आपकी। देखें फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के जो क्रेनियम से कुछ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ये साइड पे फैलती हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से आपकी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, वो फैलती हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्रेनियल, ठीक है, नंबर 2 क्या है? स्पाइनल। क्रेनियल और स्पाइनल जो नर्व्स होती हैं ये एक जाल बिछाया होता है। अभी मैं आपको आगे, हो सकता है इसी लेक्चर में कवर हो जाए या अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा नर्व को नर्व क्यों कहते हैं। समझ आ रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़े का कॉन्सेप्ट है। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो क्रेनियम से निकल रही हैं, ब्रेन से निकल रही हैं, वो आपकी क्रेनियल नर्व्स है। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। चलें अब मैं आपको CNS समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। देखें जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मैंने बोला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, ठीक है। अब आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि ब्रेन दिस इज प्रेजेंट विद इन स्कल, ये स्कल के अंदर होती है, क्लियर। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं स्पाइनल कॉर्ड की, अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड किधर प्रेजेंट होती है आपकी? बेसिकली ये है क्या? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो आपका होता है ना, ये बेसिकली एक्सटेंड किधर से करता है? देखिए फॉर एग्जांपल एक आपका ब्रेन है ना, तो ब्रेन के अंदर ना एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फॉर एग्जांपल ये आपका, मैं मिसाल देता हूँ, अगर ये ब्रेन है ना तो इसके अंदर ना एक होल सा होता है ऐसे करके, उस होल से ये वर्टिब्रल कॉलम निकलती है, सही है। और उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और इस होल को हम क्या नाम देते हैं? फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। तो स्कल को आप देखेंगे ना आपको इसका समझ आ जाएगी, फोरामेन मैग्नम, ये एक होल होता है, ठीक है। इस होल में वर्टिब्रल कॉलम निकलता है, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, सही है। फॉर एग्जांपल ये आपकी निकल के आई, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला अंदर, इसके अंदर है, हम इसको स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। ये जो मैंने ब्लैक कर दिया इसको मैं कहता हूँ स्पाइनल कॉर्ड, सही। वर्टिब्रा को भी डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे, एक एक वर्टिब्रा की बात करें। लो जी, यह आपको इतनी बात समझ आ गई। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक लेयर ने कवर किया होता है, आपको पता है, प्रोटेक्शन देने के लिए। उस लेयर को क्या कहते हैं? मेनिंजीज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेनिंजीज कहते हैं, मेनिंजीज। तो मेनिंजीज क्या होती है वो मैं ज़रा आपको बताऊं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक लेयर्स ने कवर किया होता है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होती हैं? कवर्ड होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स होती है ना, 3 लेयर्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज, उन्हें हम मेनिंजीज का नाम देते हैं, ठीक हो गया। इन्हें कवर किया होता है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज का नाम देते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? मज़े की बात, इट हैज़ बेसिकली CSF। क्या होता है इसके अंदर? CSF। CSF कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। तो ये CSF उसे क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नरिशमेंट देता है। किसको? न्यूरॉन्स को। नरिशमेंट, ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है टू न्यूरॉन्स। अभी हमने स्टार्ट लिया है ना, ये आपको थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ना। न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम ज़रा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं आपके पास, ठीक। तो अब देखें, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, असल में ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना आपका, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। इसकी हम ज़रा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 2 टाइप्स का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये कौन कौन सा होता है? देखें, दिस इज ऑटोनॉमिक एंड हम उसे क्या कहते हैं? सोमैटिक। ऑटोनॉमिक और दूसरा क्या होता है? सोमैटिक। NS लिख देता हूँ, नर्वस सिस्टम, समझ जाना है, सही है। अब ऑटोनॉमिक देखिए, जो ऑटोमेटिक ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। सोमैटिक जो मतलब ऑटोमेटिक नहीं काम कर रहे, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं।
देखो ना, मिसाल के तौर पे आपका दिल धड़क रहा है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब वो साइड वाली जो नर्व्स हैं बॉडी के, साइड से जो नर्व्स निकल रही हैं, ये किसकी टाइप है? पेरिफेरल की। मतलब जो साइड पे नर्व्स निकल रही हैं वो नर्व्स जो ऑटोमेटिक और काम करने वाले ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही हैं, वो आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। मैं इसमें एक पॉइंट क्या ऐड कर सकता हूँ कि जो आपकी कौन सी होती हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, उनको कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन होती है ना वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में, तो इसका आसान हल ये देखें, हम कहते हैं ना वॉलंटियर आ जा, अपनी मर्जी से आ जाता है कोई बंदा। कौन वॉलंटियर आना चाहता है? कौन वॉलंटियर करना चाहता है? वो कहता है मैं, अपनी मर्जी से आता है ना, ठीक है। तो वो वॉलंटरीली, तो अब वॉलंटरीली कौन आपकी बॉडी के अच्छा जो नहीं काम कर रहे, मैं उनकी एग्जांपल दे लूँ यहाँ पे पहले। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट हो सकता है, आपके स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स हो सकते हैं। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है बट इग्नोर करें, आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा वो सोमैटिक जो होती है वो आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स को, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो आप अपनी मर्जी से करते हैं। इसकी आसान तरीन एग्जांपल भाईजान देखो, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब इनकी मजीद दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। किसकी? ऑटोनॉमी की। मतलब साइड पे जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स हैं, ये आपकी कंट्रोल कर रही हैं जो ऑटोमेटिक ऑर्गन काम कर रहे हैं खुद ब खुद, उनको भी, और जो नहीं काम कर रहे, मतलब जो ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में हैं, उनको भी। अब जो खुद ब खुद काम करने वाले ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें दो कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आई मीन जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मजीद टू टाइप्स। अब कौन सी टाइप्स बनती हैं? इसमें आपके पास एक आ जाता है सिंपैथेटिक, ठीक है, और दूसरा आ जाता है पैरा, आगे सिंपैथेटिक, ठीक है भाई। इनमें फ़र्क जो है वो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। देखिए सिंपैथेटिक जो है फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करता है। मतलब किसी एक्शन में आपकी लड़ाई हुई किसी से, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, वो सारा जो आपने, मतलब किसी से आपकी लड़ाई हुई, आपने उसको थप्पड़ लगा दिया, तो ये आपका मतलब जो मूवमेंट की आपने रिस्पॉन्स दिया ना, जैसे ने आपको थप्पड़ लगा, आपने उल्टा उसको लगा दिया फॉर एग्जांपल। वैसे लड़ाई से तो अवॉइड करना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो एक एक्शन कंडीशन में जो आपकी नर्व्स के जरिए मैसेज जा रहा होगा, वो आपकी सिंपैथेटिक जो आपका होगा ना नर्वस सिस्टम, वो काम कर रहा होगा, जो कि ऑटोमेटिक ऑर्गन्स के साथ लिंक किया हुआ होता है। अब एक आपका मतलब फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में आप काम कर रहे होंगे, एक्शन में काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके बरक्स दूसरे केस में आप रेस्ट में होंगे, अगर नहीं लड़ रहे होंगे तो रेस्ट में होंगे। तो मतलब रेस्ट केस के अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है ऑटोमेटिक ऑर्गन्स के लिए, रेस्ट कंडीशंस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये बॉडी को फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है, लेकिन फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम नहीं करता है। तो इन दोनों तरह के जो नर्वस सिस्टम है, इनके दरमियान वाज़ेह फ़र्क ये है कि जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बन जाएगा, और जो इसमें नहीं काम करता उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइट मैटर, ग्रे मैटर, और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि अगर टाइम बचा तो आपको नर्व्स को नर्व क्यों कहते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।